निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। एक माह में पेट्रोल 48 रुपए सस्ता किया गया। आर्मी चीफ के हुक्म पर माफिया खिलाफ क्रैकडाउन, मुस्बत असरात अब आने लगे हैं। डॉलर सोने के बाद भी पेट्रोल की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 40 रुपए पेट्रोल की कमी की गई है और 40 रुपए सस्ता किया गया है। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, पेट्रोल 40 रुपए सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ देकर निगरान हुकूमत ने ऐसन कदम उठाया है और आवाम इस जानिब से खुशी दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि मज़ीद भी सस्ता होना चाहिए। आवाम की जानिब से भी मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहिएगा, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल पर रिलीफ देकर आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, महंगाई कम करने के लिए मजीद क्या इकदाम करने होंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे याद नहीं कि एक ही यकलख जो है कहीं 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में पहले कभी उसमें कमी आई हो। तो मेरा ख्याल है कि एक तारीखी कमी आई है। नतीजा इसका देखिए कि जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो आप देखिएगा कि महंगाई की शरह जो है वो भी उसी हिसाब से नीचे आने लगती है। कहीं 12-12.5% कमी आई है पेट्रोल की कीमत में। हम देखेंगे कि अफरात ज़र की जो शरह है उसमें भी ये दिखाई देगी। फिर कुव्वत खरीद जो है एक आम पाकिस्तानी की वो बढ़ जाती है जब आपको अपनी जेब से निकाल के जो पेट्रोल का खर्चा है वो आपका कम हो जाएगा। इंडस्ट्री के हवाले से आप समझिए कि मईशत को एक ताकत का टीका लग जाता है। जो पैदावारी लागत है उसमें कमी आ जाएगी। मैं ये देख रहा हूँ कि आलमी मंडियों में तो कीमत तेल की जो है वो नीचे नहीं आई, बल्कि वो इसराइल में जंग होने के बाद मजीद ऊपर चली गई थी। पाकिस्तान में जो कीमत नीचे आई है, मैं समझता हूँ ये नतीजा है उन इंतजामी इक़दाम का जिसके नतीजे में रुपया जो है वो डॉलर के सामने स्ट्रांग हुआ है। वो तकरीबन 10 से 11% रुपए की कदर जो है वो डॉलर के सामने मजबूत हुई है और उसका नतीजा जो है वो 40 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत गिरी है उसमें नजर आता है। बसों के टिकट गिरते हुए देखेंगे। फिर जो फार्म टू मार्केट है, चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो फल हों, जो फार्म से मार्केट तक आता है, जब ट्रक के किराए गिर जाएंगे तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसमें भी कमी वाक़ई होगी। तो आप देखिएगा कि सब्जी और फल की कीमत में जो मार्केट में बिकेंगे उसमें भी कुछ कमी देखने में आएगी। फारूक सलीम साहब, ये कहेगा कि आर्मी चीफ की काविशों का नतीजा है ये। आवाम को बिल आखिर वो उम्मीद आवाम की पूरी हुई जो काफ़ी देर से वो इसके मुंतज़िर थे। 40 रुपये कमी एक बड़ी कमी है। ये बताएगा कि महंगाई में मजीद कमी के लिए ऐसे कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएगा ये जो कमी हुई है क्या ये सस्टेन करेगी मार्केट में? देखिए, यहाँ पे हमें एक तफरीक करनी होगी इंतजामी इक़दाम और पॉलिसी के दरमियान। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, जितने मस्बत असरात सामने आ रहे हैं, ये इंतजामी इक़दाम के नतीजे में है। लेकिन इंतजामी इक़दाम जो हैं दे कैन नॉट रिप्लेस पॉलिसी। अभी कोई पॉलिसी हमें सामने नज़र नहीं आ रही कि फॉर एग्जांपल बजट का जो खसारा है उसके हवाले से क्या पॉलिसी है, तिजारत का खसारा है उसके हवाले से क्या पॉलिसी है, अगर बिजली के शोबे में 520 अरब का नुकसान है, चोरी है, तो उसके ऊपर क्या पॉलिसी है। इंतजामी इक़दाम ज़रूर सामने आए हैं लेकिन पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। महंगाई के पीछे जो आपने पूछा है उसकी सबसे बड़ी वजह यकीन जानिए स्टेट बैंक का नोट छापना है। आज से कोई 4-5 साल पहले पूरे पाकिस्तान में कोई 5 ट्रिलियन रुपीस के जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन थी, आज वो 10 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। तो जब तक करेंसी इन सर्कुलेशन जो नोट छापने वाली प्रैक्टिस है उसको हुकूमत कंट्रोल में नहीं लाएगी तो देर पा महंगाई या देर पा जो हमने रुपए को तकड़ा होता देखा डॉलर के सामने वो नताइज सामने नहीं आ पाएंगे। माहिर मौशियात फारूक सलीम साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।